हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम कर रहे हैं उत्तराखंड जो विंसर ईयर बुक होती है उसका फाइनल रिव्यू, यानी कि एक प्रकार से कंप्लीट उसका रिव्यू कि उस बुक में कौन सी चीज़ें बताई गई हैं और उसी को हम डिटेल से एनालिसिस करके उसको हम देख रहे हैं। तो आज हम सामान्य अध्ययन वाला जो खंड सेकंड है उसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि अभी तक 4 भाग उसके हो चुके हैं और आज है 5वां भाग, यानी कि अंतिम भाग आज किसका? उत्तराखंड अध्ययन, सामान्य अध्ययन का जो कोई खंड दूसरा है। ठीक, आज इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम करेंगे सामान्य ज्ञान पर आधारित जो है जानकारियाँ 2023 से 25 तक की इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है कभी कभी पुराना डाटा भी पूछ लेता है। ठीक है, इस चैप्टर का हम अंतिम समीक्षा है विस्तृत सारांश करने वाले हैं। और इसी क्लास से रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन भी पूछना है आपसे। आप सभी ये बताइए कि जो मैं करता हूँ, एक है मेरी तरफ मेरे जैसी वीडियो जो कि बुक की क्या है, एक चैप्टर को लेके मैं उसको पहले रिव्यू करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं उसके इम्पोर्टेंट नोट्स बनाता हूँ, फैक्ट बनाता हूँ और उसको मैं टाइप करके आपके सामने पेश करता हूँ। दूसरी ओर बुक का फोटो खींच लेते हैं और उसके बाद उसको लाइन वाइज लाइन पढ़ते हैं, जो कि हर कोई आम इंसान कर सकता है, खुद से भी पढ़ सकता है। तो उसमें यूट्यूब में वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है? तो मुझे ये पूछना है आपसे कि मैं ठीक कर रहा हूँ, है ना? मेरे को मतलब कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं आपके लिए? क्योंकि देखो क्या है ना, ऐसे पढ़ने में अलग मज़ा है। जैसे अब मान लो जो बुक का ये वाला चैप्टर था, ठीक है? इस चैप्टर में क्या थे, वन लाइनर में क्वेश्चन थे, ठीक? जैसे लिंग अनुपात है, वन लाइनर में दे दिया था, ठीक है? अब लिंग अनुपात के बाद कौन सा डाल दिया पता है? खाद्य सुरक्षा। अच्छा, ये तो सारे सूचकांक है, ये डाल दिए। लेकिन जैसे सूचकांक के बाद अवार्ड डाल दिए और अवार्ड के बाद दूसरी लाइन में क्या डाल दिया? तीसरा जो चैप्टर है योजना डाल दी। मतलब कि सारा मिक्स था, मिक्सअप हो रहा था। और कुछ लोग होते हैं, नाम तो आप सभी को पता ही है, मतलब होते हैं बहुत से चैनल जो किताब का प्रिंट आउट पकड़ते हैं, फोटो खींचते हैं और उस किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और वो यूट्यूब में मतलब डाल रहे हैं। तो उनको तो कोई एफर्ट नहीं लग रहा, उनको एक फ़ोटो खींचनी है, बस रीड करते रहना है और उनके उसमें व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते हैं। मुझे लगता है कहीं बुक को देख के व्यूज़ तो नहीं लेते हैं, और जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ, है, एक बार पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको टाइप कर रहा हूँ, एनालिसिस करके अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहा काम, और मुझे इस चीज़ का रिजल्ट दिख नहीं रहा है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपने आप पर डाउट कर रहा हूँ। बाकी मैं करता रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को इस चीज़ में मज़ा आता है, ठीक है? मेरे को क्या है, चीज़ों को एनालिसिस पढ़ के समझ के उसको करने के बाद, उसको इन चीज़ों को करने के बाद किसी को समझाने में मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि किताब पढ़ ली। ऐसे तो एक हमारे टीचर भी थे। अच्छा, छोटी सी बात बताऊंगा, हमारे टीचर थे, फिजिक्स वाले थे, ठीक? वो क्या करते थे, उनका 10th तक का उन्होंने पढ़ाया था, तो 11th और 12th के लिए उनका प्रमोशन हुआ था उसी साल जब हम 11th में आए। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे, फिजिक्स के बुक होती थी और बुक को रीड करते थे। चैप्टर 1, तो बुक में जो जो लिखा है उसको रीड करते थे, समझ में आ गया, समझ में आ गया, रीड करते जाएंगे, समझ में आ जाए, और उस बुक को रखेंगे टेबल में और एक एक लाइन उसको ब्लैक बोर्ड में लिखते जाते थे। तो वो भी क्या करते थे, बेसिकली किताब का लिखा हुआ आप लोगों को पढ़ के सुना देते थे। तो वही चीज़ अदर यूट्यूबर भी कर रहे हैं। मतलब वो मतलब ठीक है, उनका वो चल रहा है, सही है। बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बस इसका आप जवाब दे देना कमेंट में। आज के लिए बहुत बातें हो गई, आप क्लास करते हैं स्टार्ट। तो इस क्लास में क्या है, देखो जो चैप्टर है उसमें देखो, मैं फोटो लगा देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें ये है, वन लाइनर वाइज क्वेश्चन लिखे गए हैं, ठीक है? तो उसी को मैंने क्या कर रखा है, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक? 9-10 कैटेगरी बना दी है, तो उसके हिसाब से एक कैटेगरी में एक सारे क्वेश्चन जैसे हैं और कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, टेंशन ना लो। तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है प्रमुख सूचकांक और रैंकिंग, ठीक है? रैंकिंग ऑफ इंडाइसिस। तो इसमें पहली रैंकिंग है लिंग अनुपात की है 2023-24 की, जिसमें सर्वा लिंग अनुपात जो था 94.1 था उधम सिंह नगर का, और गदरपुर ब्लॉक में सर्वाधिक था जो कि 97.4 था, और बाजपुर में सबसे कम 89 दर्ज किया था, ठीक? तीन ही चीज़ें याद करनी तुम्हें, क्योंकि देखो जनगणना से क्वेश्चन बनेगा और ये इसी बुक से बनेगा, क्योंकि 90% चांस क्या होते हैं, इस बुक को प्रेफर किया जाता है एग्जामिनर द्वारा, ठीक?
बात करेंगे उसके बाद हैप्पीनेस इंडेक्स है ये 2023 का। अब हम इतना पुराना क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है, ठीक। और जो बुक में दिया है तो तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 2023 का हैप्पीनेस इंडेक्स है। दूसरा, उत्तराखंड का स्थान क्या था इसमें, दूसरा था। उत्तराखंड का स्थान दूसरा कैसे, ये स्टेट वाइज है, ठीक है, स्टेट वाइज बता रहे हैं हम। और भारत का बताते तो वो कंट्री वाइज बताते। अगला हम देखते हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 का पूछा है, तो इसमें 11वीं रैंक थी उत्तराखंड की, और फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स में राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त था 2022-23 में। याद करना है, याद नहीं करना है, बस पढ़ लेना है, ठीक। क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया बाई चांस एक दो क्वेश्चन आ गए तो बहुत मायने रखते हैं एक दो क्वेश्चन, और उस टाइम पे हमारे दिमाग में तुरंत यहाँ पे क्लिक हो जाना है। टेंशन नहीं लेनी, बस पढ़ना है एक बार। ई कचरा प्रबंधन देश में उत्तराखंड का दूसरा स्थान था। अब देखो यहाँ पर भी दूसरा है, यहाँ पर भी दूसरा है, और यहाँ पर भी दूसरा है, तो मोस्टली क्या आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे रैंक पे आ रहे हैं। तो ऐसे भी थोड़ा सा रिमेंबर हो जाएगा, और क्या है। सॉरी। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 का देखो कितना पुराना डाटा है। इसमें देश का 9वां स्थान है, जबकि हिमालय राज्यों में प्रथम है। अब इसमें प्रथम है, अब प्रथम किसमें है, निर्यात में है प्रथम, क्योंकि हिमालय राज्य का J&K है, वहाँ तो वैसे ही थोड़ा सा ऐसे ही रहता है माहौल, आपको पता है। हिमाचल में ऐसी है। उत्तराखंड अपना फर्स्ट नंबर पे है, ऐसे याद कर लेना। किसमें, निर्यात में। प्रिपेयरनेस प्रिपेयरनेस इंडेक्स कहते हैं इसको कुछ। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। बात करें इसके बाद, प्रमुख सूचकांक, और इसमें सामाजिक प्रगति सूचकांक है जिसमें 14वां स्थान रहा। आभा यानी कि आईडी रैंकिंग, आभा आईडी रैंकिंग है, इसमें 8वां स्थान रहा है। ई सेवा ऑनलाइन सेवाओं में 5वां स्थान रहा है। महंगाई में देश का तीसरा स्थान है उत्तराखंड का। बौद्धिक संपदा 2024 में 8वां स्थान है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना क्योंकि बौद्धिक संपदा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो 2024 का डाटा है तो 8वां स्थान है। बात करें तो अमृत सरोवर योजना का 6वां स्थान है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 का बात करें तो 2015वां है। सतत विकास सूचकांक है SDI का है 2021 का, पूछ ले देखो, ठीक है, तो 7वां है। और जीएसटी के लिए उत्तराखंड का 5वां राज्य बना है, जीएसटी पारित करने वाला। और कब बना था ये भी चलो ये आप कमेंट में बता देना। वैसे इतना पूछेगा नहीं इतना डीप, ठीक है, चलो कोई नहीं, रहने दो, हटाओ उसको। और परिषद में कुल कितनी सदस्य होते हैं, 33 जीएसटी परिषद में, ठीक है, इसको ध्यान रखना। बात करें इसके बाद, जीईपी इंडेक्स, सकल पर्यावरण यानी कि ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई। और इसकी दर क्या है, 0.9% आंकी गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो 2023 की बात है। इसमें अटल निर्मल नगर पुरस्कार के तहत लालकुआं, ये लालकुआं तो अपना ही लालकुआं है, ठीक है, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और लालकुआं में ही क्या है, पेपर मिल भी है, पेपर मिल, जो कि किस नाम से है, सेंचुरी पल्प एंड पेपर, ठीक है। आप सभी को पता होगा, आप अगर A4 साइज में जैसे प्रिंट आउट वाले जो होते हैं पन्ने A4, वहाँ ये बहुत फेमस है सेंचुरी का, ठीक है, हर जगह मिलेगा आपको सेंचुरी। ब्लू कलर का इसका वो रहता है, रैप रहता है, उसमें आते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम की बात करें तो केंद्र के सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, ठीक है। सिंगल विंडो सिस्टम यानी कि एक ऑफिस होगा और उसमें एक विंडो लगी होगी, और उसी विंडो से सारे स्टेट के जो भी काम होंगे उसी स्टेट से हो जाएंगे। ये क्या होता है, सुविधा के लिए बनाया जाता है, इसको बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। बात करें इसके बाद, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना में देहरादून प्रथम स्थान पर। कनेक्शन लगाने के लिए पौड़ी गढ़वाल में प्रथम रहा है, ठीक है। देहरादून तो प्रथम फर्स्ट स्थान पे है हर घर योजना में, यानी कि हर घर नल योजना में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे नल की पहुँच उपलब्ध कराई है। बाकी कनेक्शन लगाने के मामले में पौड़ी प्रथम पे रहा है। पलायन की बात करें तो 2018 से 22 तक के दौरान राज्य में सबसे अधिक स्थायी पलायन अल्मोड़ा जिले से हुआ है, ठीक है। कहाँ से हुआ है, अल्मोड़ा जिले से हुआ है, ऐसा पूछ सकते हैं, इंपोर्टेंट है। अब दूसरी कैटेगरी है हमारी अवार्ड और सम्मान की, ठीक है, अवार्ड एंड हॉनर्स। देखते हैं, पहला जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025, अभी तो रिसेंट के 2025 का डाटा है। तो ये तो सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट है ही, इसको आंख बंद करके याद कर लेना। 2025 में कितने लोगों को दिया है, उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया 8 लोगों को। अब देखो इसमें आठों के 8 नाम याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन 8 नाम इतने ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि उसमें से क्या होगा ना, देखो आपसे एक नाम पूछेगा, एक नाम का मतलब है कि ऑप्शन दे देगा कि इसमें से उत्तराखंड का गौरव सम्मान किसे नहीं मिला है, किसे नहीं मिला है बोलेगा, तो अब 3 नाम जो होंगे ना, वो 3 नाम आपको पता होने चाहिए कि इनको मिला है। बाकी एक नाम वो डाल देंगे वो जो कि नहीं मिला होगा उसको, और वही आंसर होता है।
तो ऐसे में क्या होता है ना, थोड़ा बहुत 8 नाम इतने बड़े मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का मामला है तो हर कोई रट देता है भाई साहब। आपको आगे रहना है तो हर चीज़ में एक्सपर्टीज़ करनी पड़ेगी, आपको हर चीज़ में आगे रहना पड़ेगा, ठीक है? 2 कदम औरों की सोच से आगे रहना पड़ेगा। अब लोग यहीं पर आके कहेंगे 8 लोगों का नाम कौन याद करेगा? लेकिन कौन याद करेगा? ये तुम याद करोगे जिसको अच्छे रिजल्ट के साथ सिलेक्शन चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं। जसपाल राणा है, अब ये तो नाम याद ही रहता है। देव रतुड़ी उद्यमी और समाजसेवी है। टॉम ऑल्टर, अब देखो टॉम ऑल्टर अलग सा नाम है ना ये, तो देखो इसको तो याद अपने आप ही हो जाएगा, ऑल्टर, टॉम ऑल्टर, ठीक? ऐसे याद करना है अलग अलग बना के। सुशीला बलूनी, अब सुशीला बलूनी है ना, सुशीला नाम कौन है? सुशीला कार्की, ये नेपाल की पीएम बनी थी अभी जब ये दंगे फसाद हो गए थे, तो सुशीला ऐसे याद कर लेना। अवार्ड मिल गया उसको गौरव सम्मान में। ऐसी ना रिलेट करनी है ना चीज़ों को, हमें क्या करना है, हमें रिमेंबर करना है, अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना के हमें चीज़ों को याद करना है। अब वो कैसे ही बना लो, कोई अपने दिमाग में भी बना लो ट्रिक, तो अपनी दिमाग में बनाई हुई ट्रिक ज़्यादा याद रहती है। उसके बाद गौरा देवी तो इम्पोर्टेंट है ही, तो इनको तो गौरव सम्मान मिलना ही चाहिए, ऐसे याद कर लो। प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया, ठीक है, भूवैज्ञानिक थे, इनको भी मिलना चाहिए। तिलू रतौली और गौरी गौरी देवी को तो याद कर लो, ठीक है, अलग से। और शैलेश मटियानी जी, ये लेखक हैं, तो मटियानी जी को भी मिल गया, ठीक। इनमें से कौन सा नाम याद नहीं होगा? एक ये देव रतूड़ी अलग से, बाकी तो सब, जसपाल राणा हो गया, सुशीला बलूनी, ये सब तो याद ही हो गए लगभग लगभग, टॉम अल्टर, ठीक। मतलब एक दो बार देखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपको चाहिए इसकी तो। बाकी आपको क्या करना है ना, एक या दो बार 24 घंटे के अंदर दूसरी बार रिवीजन कर लो तो आराम से याद रहता है, ठीक। कभी भूला नहीं जाता है। 3 बार याद करने हैं तो तुम्हें पहले अभी पढ़ लो, फिर 12 घंटे बाद पढ़ लो, 12 घंटे के अंदर पढ़ लो, मतलब बाद नहीं, 12 घंटे के अंदर रिवाइज कर लो, क्योंकि 12 घंटे बाद दिमाग वाइप आउट हो जाता है, दिमाग से कोई भी चीज़ पढ़ा हुआ 90%। तो उसको रिमेंबर रखने के लिए पहले अभी, उसके 12 घंटे अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर, फिर उसके बाद 36 घंटे के अंदर 3 बार रिवीजन करना होता है। वो महीनों महीनों चलता है, ठीक। फिर महीनों में एक बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात करें हम, तो उत्तराखंड गौरव सम्मान में 2024 का जो था 5 लोगों को मिला था, ठीक, ये पुराना हो गया। तो 25 वाला 8 लोगों को मिला है, तो यही इंपॉर्टेंट है। बाकी 5 लोगों में कौन कौन थे? अनिल चौहान जो सीडीएस हैं अभी, प्रीतम भरतवाड़, हेमंत पांडे, माता मंगला और डॉक्टर महेश कुड़ियाल, ठीक है। बात करें शिल्प रत्न पुरस्कार 2025 की, तो बात करें शिल्प रत्न पुरस्कार 2025 की, तो शिल्प से, हस्तशिल्प से, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं उससे संबंधित कुल 12 लोगों को दिया है, ठीक। तो इनमें, अब देखो 12 तो कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, तो इनमें इंपॉर्टेंट नाम जैसे कि जानकी देवी हो गई, इंद्र सिंह हो गए बागेश्वर के, और लक्ष्मण सिंह अल्मोड़ा के शामिल हैं नाम, ठीक। बाकी इतना पूछता नहीं, डायरेक्ट यही पूछेगा कि उत्तराखंड शिल्प रत्न कितने लोगों को मिला, 12, 10, 14, 4, 14, 14, 8, ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो आपको 12 आंसर टिक करना है। बात करें पद्मश्री 2024 की बात करें, ठीक है, अब 2025 के मिल गए हैं, तो उसमें उत्तराखंड का नाम नहीं है। बात करते हैं 2024 की, तो पद्मश्री यशवंत सिंह कटोच को प्रदान किया था। तो अभी हाल ही में 2024-25 के पद्मश्री मिले हैं 2026 में, तो 2024 के भी याद कर लेना। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर 2024 का अवार्ड किसको मिला है? तो मिला सविता कंसवाल को, मरणोपरांत, तो ये सिंगल अवार्ड है, तो याद कर लेना। संगीत नाटक अकादमी 2024 मार्च 2024 को मिले हैं राकेश भट्ट, संजय पांडे और लता पांडे, ठीक। साहित्य गौरव सम्मान 2024 की बात करते हो 10 लोगों को दिया था ये, ठीक है, ये साहित्य गौरव सम्मान है। और ये कौन सा है? उत्तराखंड गौरव सम्मान है, तो अलग अलग हैं दोनों, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद देखें तो केदार सिंह रावत जो पर्यावरण पुरस्कार मिलता है वो 4 लोगों को मिला है। प्राइड ऑफ एशिया अवार्ड जो कि जगत सिंह जंगली को मिला है। जंगली क्यों कहते हैं? जंगली कहते होंगे क्योंकि ये जंगलों से ज़्यादा लगा हुआ है इनको, जो भी होगा। इसके बाद देखें तो ग्लोबल ब्लियर्ड्स अवार्ड जो कि लंदन में दिया जाता है, नरेंद्र सिंह नेगी को मिला है। उत्तराखंड गौरव सम्मान की बात करें 2025 की, तो नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखें तो भारत गौरव सम्मान 2025 जो कि जगत सिंह चौधरी को मिला है, और केंद्रीय सिंचाई एंड जल ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार जो मिला है JUVNL को प्रदान हुआ है। बात करें तो राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2024 11 लोगों को मिला है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। रस्किन बॉन्ड, इन्हें साहित्य अकादमी का सर्वोच्च जो सम्मान है, कौन सा? 72 सदस्य सदस्यता 2024 मिला है, किसको? रस्किन बॉन्ड। बात करें अब तीसरा जो कैटेगरी है, प्रमुख योजनाएं और
नीतियों की है, यानी कि स्कीम्स एंड पॉलिसीज। देखते हैं कौन सी योजना है। अब पहले 2024 की हम याद देखेंगे, जिसमें पहला है सर्विस सेक्टर पॉलिसी, जो कि 2024 में को मंजूरी मिली थी, 31 दिसंबर 2023 से लागू हुई थी। पहाड़ों में इसमें 100 करोड़ तक निवेश और 25% का सब्सिडी का प्रावधान है, मतलब कि जो भी 100 करोड़ का निवेश करेगा तो उसको 25% सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, जो कि 14 मार्च 2024 से लागू हुई है। पुराने डीजल वाहनों को की जगह क्या है, नए ईवी लेने पर 50% का मिलेगा, इसमें सब्सिडी दी जाएगी सरकार द्वारा। अब पिरुल लाओ पैसा पाओ वाली योजना 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग से स्टार्ट हुई थी। ठीक, इसमें क्या है, जो पिरुल होती है, घास होती है, जो चीड़ के पेड़ से निकलती है, बनती है, तो वो क्या करते हैं, अगर तुम उसको उठाओगे और उसको किलो के हिसाब से सरकार को दोगे, तो उसमें क्या होगा, आपको मनी मिलेगी, यानी कि पैसा मिलेगा। फिक्स प्राइस उन्होंने कर रखी जो गवर्नमेंट ने। और ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, इंपॉर्टेंट है, रुद्रप्रयाग से। इसके बाद देखें तो अन्य योजना जो 24 की हैं, नमक पोषण योजना 6 जुलाई 2024 को, मतलब कि डायरेक्ट 2024 से याद कर लो। ठीक, पर्यटन उद्यमी योजना 2024 से, सीएम उड़न खटोला योजना जो कि 24 से बनारस अमृतसर की तर्ज पर ये बनी थी। परिवार पहचान योजना 2024 में शुरू की, और 14 अंकों की विशिष्ट आईडी क्या है इसमें दी जाती है, जैसे कि आधार में क्या होता है, 12 अंक होते हैं। बात करें इसमें, अच्छा, इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो ऐसा पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन कि परिवार पहचान योजना में कितने अंक का विशिष्ट आईडी होती है, तो 14 अंक की सिंपल है। 12 अंक आधार कार्ड की होती है, 14 अंक दो उसके बढ़ा लो। बात करें 2023 की नई योजनाएं, अब 2024 की कर लिया हमने, अब 2023 की देखें तो नई सौर नीति। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो 13 मार्च भी इसको याद करना है, ऐसा नहीं कि 2023 ही 23 याद कर रहे हो, 13 मार्च पूरा करना है इसको याद। ठीक है, मैं बता दूंगा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, 13 मार्च। ठीक है, इसके बाद देखें तो नई एमएसएमई, यानी कि मीडियम, क्या बोलते हैं उसकी, इसकी फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंड एंटरप्राइजेज है। ठीक है, अभी चलो छोड़ो, आप लिख लेना कमेंट में। तो ये 3 अगस्त 2024 को मंजूरी मिली थी, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। इसके बाद देखें तो मिलेट मिशन 2023 को क्या था, मिलेट वर्ष घोषित किया था, और 16 फरवरी को क्या होता है, मिलेट मिशन योजना लागू होती है। मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण सशक्त रोजगार योजना 7 मार्च 2023 को स्टार्ट की थी। और रेशम कीट बीमा योजना ये मार्च 2023 में हुई थी, और ये देश में पहली अपनी तरह की पहली पहल है। बात करें इसके बाद 2023 की अन्य योजनाएं, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक। ठीक है, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक 11 मई 2023 से चंपावत से शुरू हुई थी। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार 8 जुलाई 2023 है, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार। निजी हेलीपैड योजना 4 दिसंबर 2023 को 50% सब्सिडी के साथ। ईंधन सखी योजना 14 दिसंबर 2023 को मिनी गैस एजेंसी द्वारा। देखें इसके बाद तो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे कि पुरानी भी है नई भी है इसमें, तो अधिकतर पुरानी है, जैसे कि 2022 की योजना है लखपति दीदी योजना, हिम प्रहरी योजना है, मुख्यमंत्री उदीयमान। और 2021 की बात करें तो वात्सल्य योजना 2 अगस्त को हुई थी, 2 अगस्त 2021 को। ऑपरेशन मर्यादा 15 जुलाई 2021 को। 20, अच्छा, घसियारी कल्याण योजना 2021 को। और 2020 की योजना की बात करें तो अटल आदर्श विद्यालय एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम। तो देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये वाला पेज, आप सबको पता नहीं है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन फंस जाते हैं भैया। ये डायरेक्ट पूछ लेता है लखपति दीदी योजना कब लागू की थी, डेट के साथ, इसलिए मैंने डेट भी लिख दी है पीछे से, 8 दिसंबर 2022, 4 नवंबर 2022, 29 अगस्त 2022। तो ये आप सबको पता नहीं है कितनी इंपॉर्टेंट है ये योजनाएं, इनकी डेट सिंपल सा, ना इसमें कुछ पूछता ना इसमें प्रावधान पूछता है, इसके बस डेट पूछता है लागू कब हुई थी। तो आपको इतना सा बस याद करना है, बाकी कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं देखना है, कहीं किताब नहीं, कुछ नहीं। देख ले सकते हो किताब, ऐसा कुछ नहीं, जिसके बाद किताब है भैया देख सकते हो किताब। ठीक, ऐसा कुछ नहीं। बात करें इसके बाद अन्य योजनाएं जो पुरानी हैं, 2019 में माँ मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, जो कि 7 मार्च को। अब इससे ये भी पूछ सकता है कि आंचल अमृत योजना किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बच्चों को दूध पिलाने से रिलेटेड है। 2018 की बात करें तो दीनदयाल होम स्टे, अब होम स्टे वाली इंपॉर्टेंट होती है, पूछ ली गई है ना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन पेपर में। और अटल आयुष्मान योजना भी 2018 की है। 2002 की बात करें तो ये तो रटी रटाई योजना है, 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा के नाम पे पर्यटन स्वरोजगार योजना लागू की थी। अब अन्य पहलें क्या हो सकती हैं,
तो सेतु आयोग है, जो कि योजना आयोग की जगह है। सेतु आयोग का नाम क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। इसके अध्यक्ष क्या हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, सीएम होते हैं। अनाज एटीएम कहाँ पे खोला है? नेहरू नगर में, देहरादून में। आरक्षण की बात करें तो राज्य में आंदोलनकारियों के लिए 10% और खिलाड़ियों के लिए 4%। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आती है। अच्छा, इनको आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ तक दे रहे हैं? ये भी तो एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की। कहते हैं ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। खाने की हो, सोने की हो, पढ़ने की हो, खेलने की हो। लिमिट में करेंगे तो सब चीज़ अच्छा होता है बॉडी के लिए, समाज के लिए। लेकिन अगर कोई लिमिट से बाहर हो जाती है तो वो फिर अच्छी नहीं होती है। अब इसमें उत्तराखंड में हॉरिजेंटल आरक्षण, वर्टिकल आरक्षण इतना घुसा दिए हैं, तो वहाँ पे जनरल कैटेगरी का अब देखो, जो अभी आप इसका रिजल्ट देख लो क्या होता है आरक्षण का, है ना? आरक्षण वालों को चुभ रही होगी बात, लेकिन देखो कहीं ना गलती गवर्नमेंट की है। अपने वोट बैंकिंग के चक्कर में हर किसी को आरक्षण दे दिया। तो देखो, जो अभी वैकेंसी आई है हाल ही में, ARO हेड हाई कोर्ट की आई है, उसमें 24 सीटें हैं टोटल। अब 24 में से उत्तराखंड जनरल कैटेगरी की कितनी सीटें पता है? 2 सीट है। 2 सीट, 24 सीट में से 2 सीट जनरल कैटेगरी के लिए। अब जनरल कैटेगरी वाला माइनॉरिटी नहीं हो रहा है क्या? यानी कि अल्पसंख्यक नहीं हो रहा, उसको भी तो अल्पसंख्यक क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए ना? जो वो अल्पसंख्यक के कैटेगरी में आ रहा है तो उसको भी तो दो रिजर्वेशन। क्यों सब उसको पीछे छोड़ दिया? मतलब कि वो कुछ बोल नहीं रहा बेचारा, वो पढ़ता जा रहा कि एक दिन एक उम्मीद में कि उसका सिलेक्शन होगा। तो उसको तो तुम कोई कहीं का छोड़ ही नहीं रहे हो। 24 सीट में से मात्र 2 सीटें तुमने दी हैं, तो किस हिसाब से दी भाई? कौन सा रिजर्वेशन, इतना तगड़ा रिजर्वेशन कैसा हो गया? अच्छा, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लगाई है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो उत्तराखंड वालों ने अपना दिमाग लगा के ये इनको बोल दिया 50% वाला तक वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया। और एक नए आविष्कार की खोज की है, जो कि हॉरिजेंटल के नाम से फेमस हो गया, हॉरिजेंटल। और ये अपने स्टेट में नहीं, 2-3 स्टेट में और है, जैसे कि राजस्थान, MP, ऐसे स्टेटों में भी ये है। ये क्यों करती है सरकार? वोट बैंकिंग के चक्कर में करती है। देखो, इससे फायदा किसी को नहीं होता। अब तो 10% है ना, 10% में भी क्या होगा? जो उस कैटेगरी के लोग होंगे, यानी कि जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, यानी कि EWS से हो गया, OBC से हो गया, तो उनको ही फायदा होगा। अब उनमें भी कंपटीशन होगा, है ना? कंपटीशन तो हर जगह है। अब उनकी जो है कट ऑफ क्या पता जनरल से ज़्यादा चली जाए, क्योंकि भैया उनके तो एक से एक पढ़ेंगे ना बच्चे, और जो टॉप करेगा तो वही तो आएगा। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था रिजर्वेशन के ऊपर। बाकी देखते हैं, चलो। अब चौथा जो पॉइंट है हमारा, नियुक्ति एंड व्यक्ति, अपॉइंटमेंट एंड पर्सन इन न्यूज़। तो पहला है संवैधानिक पद, इन पे किस किस की नियुक्ति हुई है? इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी बने हैं हमारे कौन से? आनंद बर्धन। अब सिंपल सा ये पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से नंबर के हैं? 19वें नंबर के हैं, ये भी याद करना है। DGP बनी है हमारे दीपम सेठ, जो कि 25 नवंबर 2024 से। तो ये पुराने थोड़े से, लेकिन इनको भी मन में रखना है। मतलब कि मन में ऐसा नहीं कि याद, मन मन में बसा लेना है, नाम रखना है इनका यार मन में, ठीक। मुख्य सूचना आयुक्त, अब ये हमारी श्रीमती राधा रतूड़ी जी बने हैं, इनको भी याद करना है। हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बारी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली है और वो महिला है। तो महिला से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जो कि UKPSC के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन बने हैं? JS राणा। इसके बाद देखें तो मस्तू दास, अब ये चर्चित व्यक्ति हैं, इनका अपॉइंटमेंट नहीं है, चर्चित है, चर्चा में रहे हैं। तो मस्तू दास जो है श्रीलंका चुनाव में पर्यवेक्षक बनाए गए थे। राजेश भंडारी टिहरी के हैं, एयर वाइस मार्शल बने हैं। और ऋषभ पंत IPL 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी, 27 करोड़ के, तो पुरानी बात होगी, छोड़ो। अब प्रीतम भरतवाड़ व हेमंत पांडे कौन है, जो 2024 में गौरव सम्मान इनको मिला था? देखना है इसके बाद। तो अगला कैटेगरी है देश में फर्स्ट है, ठीक है, या स्टेट में। तो पहले देश की बात करें तो एस्ट्रो विलेज, जो कि नक्षत्र भवन है, ये कहाँ है? बेनीताल यानी कि चमोली। और दूसरा जगह है DD हाट यानी कि पिथौरागढ़। अब एग्जाम क्वेश्चन एक किताब में देख रहा था मैं, शायद इसी बुक में था, तो वहाँ बस DD हाट दिया था, बेनीताल नहीं दिया था, चमोली वाला, तो वहाँ भी है, ठीक। हाथियों के लिए रैंप कहाँ बनाया है? उत्तराखंड में बनाया गया। गांव की संज्ञा किसको मिली है? गाँव माड़ा को। पहले इसको बोलते थे उत्तराखंड का आखिरी गांव, यानी कि देश का आखिरी गांव, अब बोलते हैं देश का पहला गांव, ठीक। चेंज कर दी भाई भाषा, लैंग्वेज। बात करें आर्किड पार्क, जो कि खल्ला है, खल्ला की जगह है चमोली में, वहां खोला गया, भारत का यह पहला है।
अब जो भी पहले होते हैं ना भाई, उनको इंपॉर्टेंट रखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और उत्तराखंड के लिए परिप्रेक्ष्य में हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद बुरांस उद्यान कहाँ खोला है? मुंशियारी यानी कि पिथौरागढ़ में। बात करें तो जिम्नोस्पर्म पार्क रॉक टॉप उत्तरकाशी में खुला है। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कहाँ देते हैं? पछवादून यानी कि देहरादून में। मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र रुद्रपुर में खुला है। राज्य का ये पहला है। कौन सा? मानसिक दिव्यांग पुनर्वास, जो थोड़ा सा दिमाग से मेंटल होते हैं। पेपरलेस कोर्ट नैनीताल में देश का पहला बना है, पेपरलेस वाला। ठीक, अब बात करें राज्य में नया क्या है, तो राज्य में नया है तीसरा साइंस सेंटर, जो कि चंपावत में बना है। चंपावत में एक चीज़ और बनी है, क्या बनने वाली है? मतलब कि फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय तुम्हारा कहाँ है? पंतनगर में। ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि देश की भी पहली है। और सेकंड कहाँ बनने वाली है? चंपावत में, चंपावत। बात करें ट्विन सिटी, जो कि देहरादून में बनेगी। फिल्म सिटी नैनी सैनी पिथौरागढ़ में बनेगी। साइबर सिटी सहसपुर में। फिल्म सिटी वही वाली जो कि राजा मौली की होती है ना, मुंबई में, जहाँ भी कह लो, तो वैसे ही नैनी सैनी में बनने वाली है उत्तराखंड फिल्म सिटी। इसके बाद देखते हैं छठा कैटेगरी हमारी, प्रमुख स्थान और बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसेस। तो पहला है एडमिन सिटी, जो कि देहरादून के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर बनी जाएगी। जो कि सेंट्रल विस्टा क्या है? एक संस्था है, ये उसने संसद भवन भी बनाया था इसने। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर 2026 तक पूरा हो जाएगा। आस्था पथ जो कि ऋषिकेश की तर्ज पर देवप्रयाग और श्रीनगर में बनेंगे। रैंस डाउन की बात करें तो इसका नया नाम क्या रखा है? जसवंतगढ़। इम्पोर्टेंट है भैया, जसवंतगढ़। जादूंग गांव उत्तरकाशी में है, चर्चा में रहा है, तो ये पूछ लेंगे जादूंग गांव कहाँ है, तो उत्तरकाशी में, याद कर लेना। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2024 की बात करते हैं, 4 ग्राम चुने गए थे, जो कि जोखल, हरसिल उत्तरकाशी वाला, गुंजी गांव पिथौरागढ़, सूपी गांव बागेश्वर में। जोखल और हरसिल के 2 गांव उत्तरकाशी के। हरसिल घूमने की जगह बढ़िया है, मस्त। अब बात करें आदर्श, 13 आदर्श संस्कृत ग्राम। अब 13 ही क्यों है? क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्कूल। कौन सा? संस्कृत ग्राम, जिसको हरिद्वार का नूपुर, रंजन देहरादून का भोगलपुर, चमोली का डिम्बर आदि इसमें शामिल है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक है। तो अपनी डिस्ट्रिक्ट का याद कर लेना, बाकी अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के भी याद कर सकते हो तो कर लेना, इंपॉर्टेंट तो है ही। वैसे इतना पूछेगा नहीं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, डीप हो जाएगा ज़्यादा, बट फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए, क्या पता आप आने वाले भविष्य में अपने बच्चों का एडमिशन संस्कृत स्कूल में कराएं। अच्छी बात है, कराना चाहिए। मंदिर माला मिशन, जो कि पिथौरागढ़ का सीराकोट मंदिर मानस खंड माला मिशन में शामिल किया गया है। ठीक है, सीराकोट जो मंदिर है पिथौरागढ़ का, वो मंदिर माला मिशन में इंपॉर्टेंट है, तो मतलब शामिल किया है। अब बात करें अगली कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूके से रिलेटेड। इस कैटेगरी को बहुत दर्जे पर माना जाता है, क्योंकि गेम्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछती है यूके। इसके बाद बात करें तो इसमें पहला जो है 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित है, यानी कि अब तो हो भी गए हैं, प्रस्तावित क्या हो गए हैं, तो जिसमें उत्तराखंड की कौन सी रैंक है आप बताना। मैंने बताया है इससे पहले क्लास में, जिसने पहले क्लास देखी होगी तो उनको पता होगा, या कहीं और से देखी होगी उनको तब भी पता होगा। बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 में हुए थे, जो परमजीत सिंह बिष्ट, चमोली और सूरज सिंह पौड़ी शामिल हुए थे। अच्छा, पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हुए थे, ठीक है, इसके उत्तराखंड के 2 लोग शामिल हुए। U20 यानी कि Y20 मेजबानी ऋषिकेश में हुई थी, एम्स में 4 और 5 मई 2023 को हुई थी, पुरानी न्यूज़ है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, जो कि 12 से 15 दिसंबर 2024 को हरिद्वार में हुई थी। अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 की है, 25 मई 2008 से 8 जुलाई तक हुई थी। कुल इसकी दूरी 1150 किलोमीटर थी। भाई साहब देख लो कितनी दूरी है। विश्व योग दिवस 2025 है, इसमें 11वें योग दिवस का आयोजन गैरसैंण में किया था। राज्य स्थापना दिवस 2000 जो 2000 में बना था 9 नवंबर 2025 में, इसके क्या थे? सिल्वर जुबली थी। ठीक, तो इसमें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी क्या थे? मुख्य अतिथि थे। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है यार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सॉरी। इसके बाद देखते हैं गणतंत्र दिवस की झांकियों की बात करें तो 2026 की जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर उत्तराखंड। अब इसी में बता देना आप कि फर्स्ट जो थी उत्तराखंड, वो है 2026 की फर्स्ट कौन सी राज्य की झांकी निकली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आ जाता है भैया। सॉरी। अब 2025 की थीम की बात करें सांस्कृतिक धरोहर साहसिक खेल, तीसरा स्थान मिला था इसमें। 24 की बात करें तो विकसित उत्तराखंड, और 23 की बात करें तो मानसखंड, जो प्रथम स्थान इसमें मिला था। जागेश्वर धाम और कॉर्बेट को दिखाया गया। अन्य की बात करें तो 2022 की और बद्रीनाथ और टिहरी डैम की बात हुई थी इसमें, और 2023 में फूलदेव को दिखाया था। 2016 में रम्माड़ दिखाया था। उत्तराखंड पर्यटन द्वारा घोषित प्रमुख ट्रैक है। 8वां टॉपिक है ट्रैक ऑफ द ईयर। देखो ऐसा होता है, हर साल एक ट्रैक होता है, उसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। तो देखते हैं
2025 में गुलाबी कांठा जो कि उत्तरकाशी में है, चेनाब घाटी जो कि चमोली में है, वन कटिया जो कि ग्लेशियर में है। तो ये हमने MCQs वाले पेज में भी, इस MCQs वाले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया। तो इससे पहले जो 2 वीडियो हैं तो उसको देख सकते हैं आप। 180 क्वेश्चन की और 40 यानी कि 220 क्वेश्चन की पूरी 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो बनाई है आपके लिए। 3 या 4 घंटे मुझे इसमें लग गए थे, लेकिन मैटर ये नहीं करता कि कितना टाइम लग गया था, मैटर ये करता है कि उसमें चीज़ें क्या क्या है। अब वही चीज़ क्या है ना, लोगों ने फ़ोटो खींची और उसमें डाल दी और उसको पढ़ते गए, क्वेश्चन पढ़े, आंसर टिक करते गए। तो ये भी कर सकते हैं भैया, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता। सिंपल सी बात है, मैं अपने एन्जॉयमेंट के लिए करता हूँ, मुझे इसमें क्रिएटिविटी दिखती है। हालाँकि इसमें कुछ ही नहीं है, टाइप करना है और उसको एडिट करना है बस, बट फिर भी मुझे मज़ा आता है। 2024 की बात करें तो शिमला पास पिथौरागढ़ में मिला था, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा शिमला पास कहाँ है, तो यह क्या है, पिथौरागढ़ में। सरुताल सरुताल बुग्यालय है उत्तरकाशी में। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है घुमा फिरा के कि सरुताल कौन से जिले में है, तो उत्तरकाशी में। और तो आपको जो जहाँ से मिल रहा है उसको याद करना है। दूसरा तो इसकी बात करें तो कड़वाश्रम रूट को मिला था ट्रैक ऑफ द ईयर, जो कि पौड़ी में है। 2022 की बात करें तो बागची, 22 बागची बस सिंपल है। और पिंडारी 2015 दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। अब नया जो टॉपिक है, विज्ञान और रक्षा, साइंस एंड डिफेंस बात करेंगे तो बॉम्बी बकेट ऑपरेशन ये क्यों चलाया था? ये चलाया था वनाग्नि नियंत्रित करने के लिए। वायुसेना द्वारा जो वायुसेना का M117 है, V5 हेलीकॉप्टर द्वारा चलाया था। रडार की बात करें तो राज्य का तीसरा रडार लेंसडाउन में स्थापित किया गया है। AI और एप्स की बात करें तो गार्गी जो कि नारी शक्ति चैटबॉट है। अब देखो ये वाला टॉप पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि भैया इसमें ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कौन सा ऐप क्या काम करता है वो भी इम्पोर्टेंट है। पहला ऐप है इसमें गार्गी, जो कि नारी शक्ति चैटबॉट है। भूदेव ऐप जो कि भूकंप सुरक्षा से रिलेटेड है, IIT रुड़की ने बनाया है, ये भी पढ़ लेना, मतलब कि रिमाइंड कर लेना। मेघदूत ऐप किसके लिए? किसानों को मौसम पूर्व सम्मान। अब देखो कितना अच्छा है नाम, मेघदूत। मेघदूत यानी कि बादलों का दूत, और बादल आएंगे तो बरसात आएगी, तो बरसात। मेघदूत ऐप किससे रिलेटेड है? मौसम से रिलेटेड है भैया, किसानों के लिए। यूविन है, यानी कि यूविन पोर्टल है, टीकाकरण से संबंधित है। अगली बात करें तो सैन्य अभ्यास की, तो काजिंद सैन्य अभ्यास होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। काज इंडिया यानी कि KAZ से कजाकिस्तान, इंडिया से IND से इंडिया। अभ्यास हुआ था इसको ओली 2023 में 24 में हुआ था, 30 सितंबर को। बात करें इसके बाद 10वां जो कैटेगरी है, राजनीतिक और प्रशासनिक तथ्य, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना बात करें उत्तराखंड की, आप सभी को पता है 9 नवंबर 2000 में। 27वां राज्य था, नाम परिवर्तन 1 जनवरी 2007 को हुआ था, उत्तरांचल से उत्तराखंड। राजधानी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है, बनाने की योजना 4 मई 2024-20 को हुई थी। विधानसभा की बात करें तो सीटें हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम सीट बागेश्वर में है। रुद्रप्रयाग चंपावत में एक एक सीट, एक एक है, पता नहीं कितनी है, मेरे को रिमाइंड नहीं है, बस इतना याद करना कि यहाँ सीटें कम है। अच्छा, विधानसभा सत्र पहला जो हुआ था 9 जनवरी 2001 को गैरसैंण में, प्रथम सत्र कब हुआ था? 9 से 11 जून 2014 को हुआ था। वेबसाइट शुरू कब की थी देश की पहली विधानसभा? 4 मई 2001 को। न्यायालय की बात करें तो नैनीताल हाई कोर्ट है, जो कि 20वां हाई कोर्ट है। राष्ट्रपति शासन लगा था 2 बार, 27 मई से 11 मई तक, 46 दिन का लगा था, और दूसरा फिर 19 दिन का लगा था, शायद ऐसे कुछ। भौगोलिक सीमा की बात करें तो देहरादून एकमात्र जिला जो 2 राज्यों से HP और UP को छूता है, बाकी उत्तरकाशी उधम सिंह नगर एक एक राज्य को छूता है, और देश विदेश को एक एक मतलब कि छूता है, यानी कि या तो इंटरनेशनल बॉर्डर या तो कंट्री का एक बॉर्डर को छूता है। ठीक, 2 ही जिले ऐसे हैं जो कि ना, देहरादून एकमात्र ऐसा जो कि 2 राज्यों को छूता है, हिमाचल और UP को। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो पूर्व में सबसे पिथौरागढ़ में गुंजी पास है, सबसे पश्चिम में आसन बैराज है, सबसे उत्तर में नेलांग घाटी, और सबसे दक्षिण में जसपुर है। प्रतीक की बात करें राज्य प्रतीक की, तो 1 अप्रैल 2024 एक को क्या किया था, शुरुआत स्वीकार किया था राज्य का प्रतीक। राज्य का प्रतीक कौन सा भैया? ऐसा है, ठीक है, ऐसा मैं बता देता हूँ, बना देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे 4 गंगा की धाराएं बह रही हैं, ठीक है। उसके बाद 3 पहाड़ भी हैं ऐसे, और यहाँ पे ऐसा कुछ है, ठीक।
तो ऐसा है, हर हर चीज़ में यही मिलता है, उत्तराखंड शासन लिखा होता है नीचे से, उत्तराखंड शासन। तो भैया ये अगर आपको प्रतीक चिन्ह लगाना है, अगर आप पुलिस में हो जाएंगे तो आपके माथे में रहेगा, हमेशा बैरेट कैप पे रहेगा। बाकी आप कोई भी विभाग में हो तो उस विभाग में, उस विभाग की जो होगी पेज होगा, जो भी होगा, तो वहाँ ये लगा रहेगा। तो ये अगर उत्तराखंड शासन का प्रतीक चिन्ह आपको चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बात करते हैं इसके बाद, क्या राज्य का भाषा क्या है? हिंदी है और दूसरी संस्कृत 2010 में घोषित की थी। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। राज्य खेल की बात करते हैं, फुटबॉल 2011 में घोषित। राज्य वाद्य यंत्र की बात करते हैं 2015 में ढोल। राज्य गीत क्या? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। ठीक है, इसके लेखक कौन है? हेमंत बिष्ट, और घोषित कब हुआ था? 6 फरवरी 2016 को। राज्य तितली कॉमन पीकॉक 7 नवंबर को 2016 को घोषित की थी। इसका वैज्ञानिक नाम पैपिलियो बियानोर था। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि वर्तमान में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? वूली पीकॉक, वूली वेडेड पीकॉक कर दिया है। बात करें प्रमुख दिवस जो कि इंपॉर्टेंट है, उनके उतने ही याद करते हैं। 5 जुलाई को हरियाली दिवस, 25 जुलाई को वृक्षारोपण दिवस, श्रीदेव सुमन शहादत हुई थी इससे। 9 जुलाई को 9 सितंबर को हिमालय दिवस 2010 से शुरू हुआ था। 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस, प्रीतम भरतवाड़ जन्म दिवस पर। 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस। 24 दिसंबर को लोक संस्कृत दिवस, इंद्रमणि पड़ोनी जन्म दिवस के अवसर पर। अब 12वां पॉइंट है विविध घटनाक्रम और डिजास्टर्स, आपदाएं, मिसलेनियस एंड डिजास्टर्स। तो 2025 की जो आपदाएं थी उसमें धराली उत्तरकाशी में जो आई थी 5 अगस्त 2025 को। 22 अगस्त 2025, ठीक है, चमोली में हुई थी, थराली में हुई थी। अच्छा, धराली अलग है, थराली अलग है। सहस्त्रधारा देहरादून में हुई थी 16 सितंबर 2025 को। सिलक्यारा सुरंग हादसा कब हुआ था? ये हुआ था 2024 में, जब निर्माणाधीन था और 41 मजदूर इसमें फंस गए थे। 17 दिन बाद क्या हुआ था? 28 नवंबर को इसमें सुरक्षित निकाले गए थे। नंदा राजा यात्रा की बात करें तो हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं, 12 वर्षों में आयोजित की जाती है, 19 पड़ाव में होती है, 280 किलोमीटर के समथिंग यात्रा रहती है। और यहाँ पे रिलेटेड क्या है इसे, जो नंदा को ध्यान यानी कि बेटी माना जाता है, और इनको विदा किया जाता है हिमालय में शिव जी के आवास स्थान पर। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2026 में इस यात्रा को आयोजित किया जाएगा। तो कौन कौन इस यात्रा में शामिल होने वाला है, एक बार कमेंट में बता दीजिए। शीतकालीन यात्रा क्या है? केदारनाथ की ओमकेश्वर यात्रा जो कि ऊखीमठ है, बद्रीनाथ की नरसिंह मंदिर जोशीमठ में, गंगोत्री की मुखबा और यमुनोत्री की खरसाली होती है शीतकालीन यात्राएं। पुस्तकें की बात करें तो अमृतकाल पुस्तक, जो कि लेखक इसके कौन है? बंसल है, नरेश बंसल। गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध, जो कि लेखक देवेश जोशी हैं। तुलसीदास की विनय पत्रिका का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था? भारती पांडे ने। ठीक है, 3 4 किताबें इंपोर्टेंट हैं। जीआई टैग की बात करें तो अल्मोड़ा की जो वीड है, ठीक है, जो कि कपड़ा है, और बाल मिठाई तो आप सभी को प्रसिद्ध है। तो ये थी आज भाई कौन सी क्लास? उत्तराखंड की, जो कि विविध सामान्य अध्ययन से रिलेटेड थी। 2023 से हमने कब तक देखा है? 2025 तक की सामान्य ज्ञान पर आधारित क्लासेस थी। अब हम मिलेंगे अगले ही वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, अगले खंड के साथ। खंड 2 तक क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया है। अब खंड 3 के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।